नमस्ते आप सभी को। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह से इंटरेक्शन का। हम लोग फील्ड पे ही रहते हैं और ऐसे लोगों के बीच में जाके ऐसा भाषण देना या स्पीच देना हम लोग के लिए बहुत कम होता है। तो मेरा ये पहला अनुभव है और मैं कोशिश यही करूँगी कि आप तक अपनी जर्नी पहुँचा सकूँ। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ। जर्नलिज्म ऐसा है कि वो जब तक आप जर्नलिज्म करते रहेंगे तब तक आप सीखते ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आ गया है, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ और कोशिश करेंगे एक अच्छी बातचीत हो। तो सर ने जो कहा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए निदा फाजली के शेर के साथ मैं शुरू करूँगी कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। तो कुछ इसी तरह से जर्नलिज्म जो है वो शुरू होता है और मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया गया है तो अब अपने बारे में मैं खुद क्या बताऊं। शुरुआत में से करूँगी कि मैं कैसे एक जर्नलिस्ट बनी, क्योंकि हम सबके इस करियर को चुनने के पीछे कोई ना कोई कहानी होगी। आप सब अभी शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने जब भी चुना होगा कि कैसे आगे जाना है या जर्नलिज्म करना है तो उसके पीछे मुझे लगता है कि कोई ना कोई बैक स्टोरी, कोई इंस्पिरेशन ज़रूर रहा होगा। तो मेरी जो जर्नी थी कि मैं कैसे एक जर्नलिस्ट बनी, अभी कुछ लोग बात भी कर रहे थे, आपसे बात हो रही थी। मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। शुरू से मेरा इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा किताबों में ज़्यादा था, खेल कूद में कम था और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, नई चीज़ें जानना अच्छा लगता था। तो मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था और उसके लिए तैयारी भी करनी थी। लेकिन 12th तक मैंने मैथ्स लेके पढ़ाई की। 12th के बाद मेरा मन था कि भाई मुझे आर्ट्स लेने दिया जाए ताकि मैं तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकूं। लेकिन घर वालों ने कहा नहीं, इतने बढ़िया नंबर आए हैं कि अब मैथ्स के अलावा कुछ लेने को मिलेगा नहीं। तो मैंने मजबूरी में जो है फिर बीएससी किया कंप्यूटर साइंस में। और जब मैं बीएससी कर रही थी, साइंस कॉलेज में बीएससी कर रही थी, वो साल मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि 12th में मेरे परसेंटेजेस इतने बढ़िया थे कि घर वालों ने कुछ और लेने नहीं दिया। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू की तो मेरा उसमें मन ही नहीं लगता था। स्कूल तक तो ठीक है, दोस्तों के साथ आप पढ़ते हो, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में जाते हो तो सब कुछ बहुत बदला सा होता है। घर के पास ही स्कूल होता है, लेकिन अब आप कॉलेज जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, तो मेरा मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था और ना मैं ध्यान दे रही थी। नतीजा ये हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। अपने पूरे करियर के दौरान ये पहली बार हुआ जब मैं फेल हो गई और खुद से ज़्यादा मुझे घर वालों के लिए लग रहा था कि अब रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे या घर वाले फेस कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी बच्ची तो पढ़ाई में अच्छी रही है, अचानक क्या हो गया। लेकिन वो फेलियर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद मैंने अपने घर वालों को समझाया कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आर्ट्स लेके आगे पढ़ाई करनी है और मुझे आगे आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने की परमिशन आप दे दीजिए। घर वाले मान गए। तो उस एक फेलियर ने ये तय किया कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँगी। अब मैंने आर्ट्स ले लिया, ग्रेजुएशन किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, लेकिन कोचिंग में बहुत मोटी फीस लगती है। और मैं जिस घर से आती हूँ तो हम लोग काफ़ी फाइनेंशियली अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पापा मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं और बहुत कुछ देखा है मैंने बचपन से, जिसमें कि फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो हमेशा एक हर्डल रही हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब पीएससी की यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो है कोचिंग तो करनी होगी, कोचिंग में पैसे भी लगेंगे। तो पहले मैं एक साल कोई जॉब करती हूँ, उस जॉब से जो पैसे बचेंगे उससे फिर मैं आगे की कोचिंग करूँगी। तो मैंने एक साल, उस दौरान ये कोइंसिडेंस ही था कि दैनिक भास्कर में बैक ऑफिस वर्क मैंने किया। उस समय तक कहीं भी मेरे दिमाग में नहीं था कि जर्नलिज्म में मैं आगे जाऊँगी। तो मैंने एक साल जॉब किया, वो जो पैसे बचाए उससे फिर मैंने तैयारी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। एक साल तैयारी की मैंने, पैसे उतने ही थे कि एक साल का फीस अफोर्ड हो सके। जब मैंने पीएससी का एग्ज़ाम दिया तो पीएससी का प्रीलिम्स मुझसे क्लियर नहीं हुआ, तो ये दूसरा फेलियर था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि स्कूल तक ऐसा था कि आपको बड़ा ब्राइट स्टूडेंट माना जा रहा है और स्कूल से निकलते ही आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। लेकिन वहीं पे फिर मेरा जो रुझान था, जो इंटरेस्ट था, वो जर्नलिज्म में आया और
वहाँ से मैंने कुशाभाऊ ठाकुर यूनिवर्सिटी, आप सब जानते होंगे, छत्तीसगढ़ की एकमात्र पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है। हालांकि आप लोगों की यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है, बहुत से मायनों में, मैंने भी विज़िट भी किया। तो वहाँ से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म में। और ऐसा कोइंसिडेंस रहा कि एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। और जॉब एक रीजनल चैनल में मिली, न्यूज़ रीडर की जॉब थी। तो वो मेरे लिए अच्छा था क्योंकि कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम मैं वहाँ पे काम कर सकती थी। घर वाले भी खुश, आस पड़ोस के लोग भी खुश कि भाई कुछ भी कर रही हूँ, टीवी में दिख तो रही हूँ किसी भी चैनल में दिखूँ लेकिन दिख तो रही हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी कि मैंने ऐसे तय किया कि भाई जर्नलिज्म में आना है। और उसके बाद तो सफ़र चल ही रहा है। 2016 से मैं हूँ यहाँ पे। तो न्यूज़ रीडिंग भी की है मैंने, कंटेंट राइटिंग भी की है। अभी एक लंबे वक्त से मैं फील्ड रिपोर्टिंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आप लोगों से ये ज़रूर एक बार जानना चाहूँगी, बीच बीच में थोड़ा इंटरेक्शन भी होना चाहिए, कि आप में से अगर कोई बताना चाहे कि जर्नलिस्ट बनने के पीछे रीज़न क्या था, क्या वो वाकया था कि आपने सोचा कि भाई जर्नलिज्म में करियर बनाना है, कोई शेयर करना चाहेगा?